हाय स्टूडेंट्स, आई एम अतुल राज और आप देख रहे हैं हमारे चैनल पेपर हैकर को, जिसमें आपको लिए हम लेकर आए हैं बीएससी वालों के लिए, बीएससी थर्ड ईयर वालों को इम्पोर्टेंट वीडियो है आज आपके लिए। कार्ब लिथियम यौगिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और जो भी बच्चे इसका नोट्स डाउनलोड करना चाहें वो पीडीएफ में जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे पेपर हैकर चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम इसी तरह से आपके लिए रोज़ाना एक नई वीडियो के साथ प्रेजेंट होंगे, एक नए चैप्टर के साथ बीएससी पार्ट 1, सेकंड और थर्ड वालों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं कार्ब लिथियम यौगिक क्या हैं, इनके बनाने की विधि तथा गुणों की विवेचना कीजिए। कार्ब लिथियम यौगिक कार्ब लिथियम यौगिक ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जिनमें Cl बंद होता है, कार्ब लिथियम यौगिक कहलाते हैं। यहाँ देखिए CH3Li, तो इसको मैथिल लिथियम कहेंगे। यहाँ पे CH3CH2Li, इसको एथिल लिथियम कहेंगे। और ये CH3CH2CH सिंगल बॉन्ड Li, इसको एन प्रोपिल लिथियम कहेंगे। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं एथिल लिथियम, मैथिल लिथियम और एन प्रोपिल लिथियम, यानी ये कार्ब लिथियम यौगिक इम्पोर्टेंट है। कार्ब लिथियम यौगिक गिरगनाट अभिकर्मक की भांति ही व्यवहार करता है, लेकिन जो इसमें कुछ बढ़ी हुई क्रियाशीलता होती है, यही कारण है कि इसके संश्लेषण में उपयोग बहुतायत किया जाता है। सेम ये गिरगनाट अभिकर्मक की तरह ही कार्य करता है, लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजिंग ये होती है कि जो इसकी बढ़ी हुई क्रियाशीलता होती है, रिएक्टिविटी होती है, के साथ यही कारण है कि कार्बनिक संश्लेषण में इनका जो बहुतायत मात्रा में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वांटिटी में ये मिलते हैं। अब इसके बाद बात आती है कि हम इसको बनाएंगे कैसे। कार्ब लिथियम यौगिक को बनाने के फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए, कार्ब लिथियम यौगिक एल्किल हैलाइड को लिथियम के साथ कार्ब लिथियम यौगिक एल्किल हैलाइड को लिथियम के साथ शुष्क ईथर में -10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करके बनाया जाता है। रिएक्शन दिया है आपका CH3Li, ये ईथर आपका -10 डिग्री टेम्परेचर है, और आपका CH3Li प्लस Li यहाँ से आपको, और यहाँ पे देखिए दिया CH2H5Br प्लस Li, ईथर की प्रेजेंस है, -10 डिग्री टेम्परेचर इसे दिया जाएगा। तो ये आपका कार्ब लिथियम यौगिक बनकर तैयार हो जाएगा, जिसे CH3CH2Li प्लस LiVr लिथियम ब्रोमाइड के नाम से आगे देखते हैं। लिथियम एरिल को उनके संगत एरोमेटिक हैलाइड सामान्यतः आयोडाइड के साथ लिथियम एरिल को उनके संगत एरोमेटिक हैलाइड सामान्यतः आयोडाइड से एल्किल लिथियम से क्रिया कराने पर ऑक्सीजन से लिथियम और लिथियम ऑक्साइड के साथ क्रिया कराएंगे तो ये आसानी से बनाया जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है फेनिल लिथियम। ओके, फेनिल लिथियम है आपका C6H5I प्लस CFC4H9Li। यहाँ से देखिए आपको मिलेगा सबसे पहले C6H5Li, जो एरिल लिथियम होगा, और C4H9I ये आपका ब्यूटिल आयोडाइड कहलाएगा, क्योंकि C4H9I। अब इसकी देखिए प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। कार्ब लिथियम यौगिक की प्रॉपर्टी। कार्ब लिथियम यौगिकों की कार्बनिक मैग्नीशियम यौगिकों की अपेक्षा बढ़ी हुई क्रियाशीलता C सिंगल बॉन्ड Li के C सिंगल बॉन्ड Mg बंध की अपेक्षा अधिक ध्रुवीय गुण यानी ग्रेटर पोलर कैरेक्टर के कारण है। कार्ब लिथियम यौगिक जो हैं विशेषतः वायु तथा नमी के प्रति सुग्राह्य यानी सेंसिटिव होते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिलीन ऑक्साइड से उसी प्रकार क्रिया करते हैं जैसे गिरगनाट अभिकर्मक करता है। ये नोट करने वाली चीज़ है, सारे बच्चे इसको नोट करके रखें कि जो कार्ब लिथियम यौगिकों की जो कार्ब मैग्नीशियम यौगिकों की अपेक्षा बढ़ी हुई जो क्रियाशीलता होती है वो C सिंगल बॉन्ड Li के C सिंगल बॉन्ड Mg बंध की अपेक्षा अधिक ध्रुवीय होते हैं, होने के कारण कार्ब लिथियम यौगिक विशेषतः सामान्य वायु तथा नमी के प्रति सेंसिटिव होते हैं, और यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल ऑक्साइड से उसी प्रकार क्रिया करते हैं जैसे कि गिरगनाट अभिकर्मक करता है। अब ये जल के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या देगा। देखिए, जल के साथ क्रिया करने पर
जल के साथ क्रिया करने पर कार्बोलिथियम यौगिक जल से एल्केन देता है। देखिए क्लियर है, ये कार्बोलिथियम यौगिक किसके साथ क्रिया करेगा, इस जल के साथ H2O के साथ जब क्रिया करेगा तो क्या देगा आपको, एल्केन देगा। अब क्या करें, देखिए दूसरा रिएक्शन आता है एथिलीन ऑक्साइड से। जब यह क्रिया करेगा तो एथिलीन ऑक्साइड से क्रिया करके क्या देगा, योगात्मक उत्पाद यानी एडिशन प्रोडक्शन देता है, जो कि जल अपघटित होकर प्राथमिक एल्कोहल देता है, जिसमें से कार्बन परमाणु अधिक होते हैं। देखिए CH3Li यानी ये क्या देगा आपको, एन प्रोपिल एल्कोहल देगा। क्लियर है, आप इसके नोट्स को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हिंदी मीडियम में चाहें तो हिंदी मीडियम में डाउनलोड करें, अगर इंग्लिश मीडियम में चाहें तो इंग्लिश मीडियम में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे भी आप चाहें इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही मीडियम के जो नोट्स PDF दिए हुए हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में लिंक जो दिया हुआ है वहाँ से आप जाकर के डाउनलोड कर लें। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है एल्डिहाइड तथा कीटोन से क्रिया। अब ये एल्डिहाइड तथा कीटोन से क्रिया करके क्या देगा, कार्बोलिथियम यौगिक एल्डिहाइडों तथा कीटाणों से अब क्रिया करके क्रमशः प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीय एल्कोहल देते हैं। ठीक है, अब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल ये कब देगा, जब ये एल्डिहाइड तथा कीटोन से रिएक्शन करेगा। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मेल्डिहाइड नंबर ए आता है आपका। फॉर्मेल्डिहाइड कार्बोलिथियम यौगिकों से क्रिया करके योगात्मक उत्पाद देता है, जो कि जल अपघटित होकर प्राथमिक एल्कोहल देता है। ठीक है, तो देखिए प्राथमिक एल्कोहल ये कब देगा, देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में जो क्रिया होगी, यहाँ से देखते हैं। देखिए H सेंटर्ड में आपका C है, डबल बॉन्ड O, इधर म्यू प्लस M और H CH3Li। अब ये जब ये एथिल अल्कोहल देगा तो 1 डिग्री ये एथिल अल्कोहल देगा। देखिए यहाँ से H आपका सेंटर्ड है, चारों तरफ ये दो तरफ आपके हाइड्रोजन और एक तरफ CH3, ऊपर OLi, यहाँ से प्रेजेंस होगा H2O का, लिथियम, और ये आपको देगा एथिल एल्कोहल। ठीक है, यहाँ से ये एथिल एल्कोहल देगा। अब ये जब ये एसिटल्डिहाइड से क्रिया करेगा तो क्या करेगा, देखिए एसिटल्डिहाइड से जब ये क्रिया करेगा तो एसिटल्डिहाइड उपरोक्त स्थिति में योगात्मक उत्पाद देता है, जो जल अपघटन के बाद में द्वितीयक एल्कोहल देगा। पहले आपको पहले रिएक्शन में प्राप्त हुआ प्राइमरी एल्कोहल, अब ये देगा सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल कब देता है, जब योगात्मक उत्पाद जब देगा तो जल अपघटन होकर के क्या करेंगे, सेकेंडरी एल्कोहल मिलेंगे। यहाँ से देख सकते हैं आप सेकेंडरी एल्कोहल, ये आपका बना आइसोप्रोपिल एल्कोहल। ठीक है, ये सेकेंडरी एल्कोहल है, इसको सेकेंडरी यानी द्वितीयक एल्कोहल कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, द्वितीयक एल्कोहल। ओके, इसके बाद में द्वितीयक एल्कोहल के बाद में अब तृतीयक एल्कोहल यानी टर्सरी एल्कोहल देखेंगे। अब टर्सरी एल्कोहल आपको कहाँ से प्राप्त होगा, टर्सरी एल्कोहल आपको प्राप्त होगा एसीटोन से। ठीक है, एसीटोन यानी एसीटोन समान परिस्थिति में तृतीयक एल्कोहल देता है। ठीक है, ये क्लियर है। याद रखने वाली बात है कि जो आपका एसीटोन होता है वो ऑलवेज, हर कंडीशन में, एनी कंडीशन, वो आपको टर्सरी एल्कोहल ही देगा। एसीटोन के साथ क्रिया जब होगी तो यहाँ से देख सकते हैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस CH3Li। यहाँ पे देखिए आपको CH3, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इन सेंटर्ड O, CH3 CH3 CH3O Li, और यहाँ से आपकी जो प्रेजेंस है इसमें H2O और प्लस H आयन देगा, और जो प्राप्त होगा आपको वो तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल प्राप्त होगा। क्लियर है। अब देखते हैं कि जो हमारे पास ये हिंदी मीडियम का नोट्स था, इसी का जो नोट्स दिया हुआ है आपका इंग्लिश मीडियम में है, इंग्लिश भाषा में है। जो बच्चे चाहें इसे इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। जो हमने हिंदी में पढ़ाया था वही यहाँ पे देखिए टोटल इंग्लिश में दिया हुआ है। जो भी चाहें इंग्लिश में डाउनलोड करना चाहें तो इसे इंग्लिश में डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए दोनों मीडियम से दिए हुए हैं, हिंदी भी दिया है और इंग्लिश भी दिया हुआ है।
ठीक है, तो इसी तरह से हम रोज़ाना आपके लिए न्यू न्यू वीडियो लाते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर वालों के लिए। हमारा जो चैनल है पेपर हैकर, इस पर आपको केमिस्ट्री के, बॉटनी के, जूलॉजी के सारे नोट्स आपको अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ तक कि आपको कंपटीशन्स जो भी हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम, उनके भी नोट्स मिलेंगे और उनकी भी लाइव क्लासेस और आपकी ट्रायल क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी।